नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप सब लगे एक और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ हरियाणा सरकार की एक सच्चाई सामने लेके आए यहाँ। जो हरियाणा सरकार का दावा था कि 7 तारीख से पहले पहले जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने का काम किया जाएगा प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज। और आज साथियों हो चुकी है 12/6/2023, यानी कि आज लग की आप साथियों ने सच्चाई दिखावांगे प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज। क्योंकि हमने जो है साथियों से कमेंट मांगे थे कि अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज जो है कमेंट करना और ये बताना कि कितने महीने से आप साथियों की जो है सैलरी पेंडिंग है। और हम हरियाणा सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री साहब है, तो उन सभी को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए और सख्त एक्शन लेने का काम किया जाए, जिससे इन साथियों को आगे आने वाले टाइम में कोई समस्या का कारण ना हो। क्योंकि साथी जो है कई कई दिन से वेट करने लग रहे हैं सैलरी को लेके। आप साथियों ने दिखावा उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि ये कि आप साथियों ने पता चल जाए कि कितने डिपार्टमेंट पेंडिंग है जहां पे सैलरी देने का काम नहीं किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की। उससे पहले मैं आपको आपका जो ट्वीट करेड़ा है वो मैसेज भी दिखाना चाहूँगा। आपके द्वारा भेजा गया था कि हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एचकेरन की मैन पावर का भुगतान हर महीने की 7 तारीख से पहले करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि आपका ये दावा कितना सच्चा है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है लागू हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपने जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे इन कर्मचारियों को परेशानी ना हो। तो ये देख लीजिए, सबसे पहला कमेंट साथी का आया है कि बिजली का बिल हो और टाइम पर, पानी का बिल समय पर, बैंक का लोन समय पर भरो वरना लगेगा जुर्माना या जेल। वाह सीएम साहब, मौज कर दी। हरियाणा कौशल निगम में जॉब देकर सैलरी 6 मंथ से नहीं मिल रही। परिवार पहचान पत्र में 5 लाख की फैमिली बना आईडी में बना दी इनकम, लखपति बना दिए बिना सैलरी के टीचर लगा के। तो ये देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, कितनी शर्म की बात है। अगर आप बिजली का बिल लेते हो तो टाइम पर, नहीं तो जुर्माना देना पड़ा है। ये बात साथी ने इतनी पूरी गौर से लिखी है, इसको ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, पानी का बिल वो भी समय पर भरो, बैंक का लोन है वो भी समय पर भरो, वरना जुर्माना देना पड़ा है। लेकिन सैलरी एक ऐसी चीज़ बना दी है जिसके ऊपर जो जुर्माना लगाने का काम कराया गया था 5.5 नंबर पैरा, हरियाणा सरकार ने उसको ऊपर कांटा मार दिया। तो ये बिजली के बिल और ये पानी के बिल और बैंक के बिल है ना, इन पर भी कांटा मारने का काम करा हरियाणा सरकार। चाहे इन साथियों की जो है सैलरी देने का काम करे और नहीं तो पेनल्टी लगाने का काम करे। बहुत ही दुख की बात, हरियाणा सरकार की इतनी घोर निंदा करते हैं हम कि हरियाणा सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। तो ये देख लीजिए, साथी ने बहुत बड़ी बात कही थी, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लेने का काम किया है। और उससे आगे देख लीजिए, पीजीटी के हैं 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है मुख्यमंत्री साहब। उससे आगे देख लीजिए, इरीगेशन रोहतक में 2 मंथ की सैलरी नहीं आई है। उससे आगे देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 महीने हो चुके हैं साथियों को। ठीक है, उससे आगे साथी लिखते हैं ERV 112 की सैलरी नहीं आई है और यमुनानगर में। उससे आगे साथी लिखते हैं कि यानी कि वुमेन किसका नेम लिखा है, खुद का हस्बैंड का। तो आगे देख लीजिए, 112 हरियाणा पुलिस में अभी तक नहीं आई है सैलरी। उसके बाद में लोहारू ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ की 1 मंथ से लेट है। यानी कि जो पैरा हटाने का काम किया गया है, इसके कारण साथियों की सैलरी लेट होनी शुरू हो चुकी है। पहले साथियों की 3 से 4-5 तारीख लगा जा करती, लेकिन जैसे वो पैरा हटाने का काम किया है उससे के हिसाब से सैलरी लेट होनी शुरू हो चुकी है। आज 12/6/2023 हो चुकी है, लेकिन साथियों की सैलरी डलवाने का काम नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट ने अपने पैसे भी भेज रखे हैं। ऐसा भी मामला आया है कि डिपार्टमेंट ने जो है एचकेरन को पैसा भी दे दिया, लेकिन उसमें भी डिले हो रहा है। 2 से 3 दिन का डिले किया जाने लग रहा है, उसके अंदर भी संज्ञान लेना पड़ेगा। और ये देख लीजिए, 2024 में बुरा हाल होगा। उससे आगे देख लीजिए भाई, CET गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसके अंदर भी यानी कि रेवाड़ी अप्रैल मई 2 महीने की सैलरी नहीं आई है। उसके आगे
सर एजुकेशन चौकीदार का उससे आगे साथी लिखते हैं कि पीजीटी की फरवरी के बाद अब तक नहीं आई है सैलरी। यानी कि जो पीजीटी के साथी लग रहे थे उनकी फरवरी तक की बताई गई आई थी, उसके बाद में सैलरी देने का काम नहीं किया गया है। उससे आगे देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब कि भाई जी MNSS राय स्पोर्ट्स स्कूल में 4 मंथ से सैलरी नहीं आई है। उसके बाद में यही मेरे साथ है DDO सच बट पर्सन यही है। यानी कि भाई DDO भी कोई जानकारी नहीं दे रहा, भाई साथियों की जो है सैलरी नहीं डालने का काम कराया गया है। हमारी भी नहीं आई है सैलरी, 5 मंथ हो गए हैं TGT की सैलरी को लेके। जब मैंने फॉर्म फिलअप किया मेरी आईडी इतनी थी, सर पब्लिक हेल्थ यमुनानगर की सैलरी नहीं आई है। भाई कहाँ का कह रहा नौकरी, बुरा हाल है सरकार का भी और हमारा भी। तो ये देख लीजिए साथियों, बुरा हाल बना रखा है भाई। हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर गौर पूरा संज्ञान लेना पड़ेगा और पूरी एक्शन के साथ में सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब ये निगम बनाया है वह उनने इसी खातिर बनाया था ताकि साथी परेशान ना हुए, सैलरी टाइम पर मिले, EPF टाइम पर मिले, ESI टाइम पर मिले। लेकिन यही हाल अगर इसके अंदर हुआ तो फिर बेनिफिट कहाँ का हुआ। हरियाणा सरकार को सोचना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर बेनिफिट क्या हुआ। अगर साथियों को परेशानी सेम की सेम रह गई, सैलरी यही 4-4, 5-5, 6-6 महीने में आई तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ हरियाणा सरकार। तो ये देख लीजिए आगे ज्वाइंट हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रो हरियाणा कौशल निगम TGT SST, इसकी भी नहीं आई भाई, सब सिफारशी लगे हैं। अच्छा उससे आगे भाई मोनिका जी लिखती हैं कि TGT की सैलरी 7 मंथ की पेंडिंग है, 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। तो ये देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, आपको यानी कि थोड़ी बहुत भी अगर वो हो तो ये देख लीजिए ये साथी जो हैं 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर बैठे हैं और मंथ हो चुके हैं 7, 7 नहीं तो 6 तो लगा ही लो। क्योंकि 6 महीने से अगर सैलरी ना मिले तो किस प्रकार से वहाँ पे आपके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे जो आपका दावा है। तो आगे देख लीजिए हरियाणा कौशल निगम मनरेगा JEE लगे हुए हैं, 3 मंथ हो गए नहीं आई है। उसके आगे ERV की भी नहीं आई है इस मंथ की, यानी कि जो पीछे मंथ है इसकी नहीं आई है, 7 तारीख तक का दावा था। TGT की सैलरी 6 मंथ से नहीं आई है। उससे आगे TGT की सैलरी ज़्यादा। सर ये तो कोई न्यू अपडेट नहीं है, और इससे ज़्यादा अपडेट तो क्या लेके आए जी। उससे ज़्यादा क्या अपडेट क्या होगी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सैलरी का। तो उससे आगे सिरसा में पब्लिक हेल्थ वालों की भी नहीं आई है सर। गुरुजी MTS का भी बता दो यार। इनको बोला था यार सारे मैसेज वही करो, ये दूसरे साथी और मैसेज करने लग जाते हैं बीच में फिर। उससे आगे अप्रैल टू टिल डेट इरिगेशन डिपार्टमेंट हेल्पर की नहीं आई है। उससे आगे हमारी सैलरी 7 को आ जाती थी, 11 हो गई। बट ये यानी कि सोचने की बात है साथियों कि 7 तारीख को लग सैलरी आ जाया करती, लेकिन आज 11 तारीख हो चुकी है। ये दावा कहाँ पे गया हरियाणा सरकार का, जबकि हरियाणा सरकार का कहना था कि 7 तारीख से पहले पहले सैलरी होगी, और इन्होंने पैरा भी हटा दिया। मुकेश कौशिक TGT की सैलरी नहीं आई है। हिसार नगर निगम पेरोल, उसके बाद में वह PWD है BR हिसार, 3 मंथ से सैलरी नहीं आई है। अच्छा राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, इनकी भी यानी कि नहीं आई है। उससे आगे वह खेल डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं ग्राउंड में, इनकी भी नहीं आई है। भाई ये सब अंदर की बात है, 5 हमारे गांव में भी। अच्छा तेरी वो फैमिली ID वाला प्रॉब्लम। अच्छा उससे आगे वह 3 मंथ से सैलरी नहीं आई है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। अप्रैल और मई की सैलरी नहीं आई है सर PGT मैथ की। सर आज 11 तारीख हो चुकी है लेकिन अभी तक तनख्वाह नहीं आई है पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी की। बिजली का बिल समय पर, पानी का हाँ वो तो बता दिया भाई। हरियाणा सरकार को ये तो सारी चीज़ चाहिए, नहीं तो उसे टाइम जुर्माना लग जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन यो एक सैलरी का मुद्दा ऐसा, इस पर ना तो कोई जुर्माना ना कोई और हरियाणा सरकार ने इसीलिए आजकरण को गठन कराया था अब, ताकि ये जो कच्चे कर्मचारी लगाए जाओ इनकी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन हरियाणा सरकार इन दावों में जो है फेल होती नज़र आ रही है। दोबारा से फिर वही सिस्टम लागू हो चुका है। TGT आजकरण का बजट आएगा वो कहाँ गया, यानी कि आया था वो कहाँ गया पता ही नहीं चला, कहाँ पे भेज दिया इनने। सर शिक्षा विभाग में नहीं आ रही पेमेंट। अच्छा PMSM में से सर मैं बोल रहा हूँ,
और मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो ले भाई देख लीजिए हरियाणा सरकार, कितने साथियों ने कमेंट कर रखे हैं सैलरी का रिगार्डिंग। तो हरियाणा सरकार इस पर सख्त एक्शन ले हुआ है। जितने भी साथियों ने कमेंट कर रखे हैं इन पर सुध लेने का काम करा है, ताकि आगे आए सैलरी तो उनका टाइम पर डलवाने का काम किया जावा है। और ये जो साथी अभी पेंडिंग बच रहे हैं तो इनकी भी जल्द से जल्द एक्शन लेके तुरंत कार्रवाई करने का काम किया जावा है। क्योंकि साथी जो है कई बार रिक्वेस्ट भी लगा चुके हैं, डिपार्टमेंटों में भी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। तो उससे आगे देख लीजिए टीजीटी 6 मंथ हो चुके हैं भाई, इरीगेशन डिपार्टमेंट 2 महीने से नहीं आई है। सर 2 महीने हो गए टीजीटी सैलरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं आई है भाई अभी तक, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं आई है। सरकार खा गई सारे रुपये, अब है नहीं देने के लिए रुपया। तो ये देख लीजिए हरियाणा सरकार आपके ऊपर किस प्रकार से कमेंट किए जाने लग रहे हैं। साथी परेशान हो चुके हैं, दुखी हो गए कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। तो आगे देख लीजिए, नमस्कार सर, अभी तक हमारी भी सैलरी नहीं आई है और 7 तारीख को चली गई, कोई यानी कि अभी तक नहीं आई है। उसके बाद में 6 मंथ से ऊपर हो गया, टीजीटीएच करण को उधारी ले लेके यानी कि घर का खर्चा चला रहे हैं। तो देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से वे मामले सामने आए हैं। 6 मंथ से सैलरी नहीं आई यार, उधार ले लेके घर से पैसे ले लेके जो है स्कूल में जाने का काम करें, बच्चों की पढ़ावा हैं। 6 महीने कोई थोड़ा टाइम नहीं होता, 180 दिन हो गए पूरे। 180 दिन यानी कि उसने काम कराया है, स्कूल के अंदर गया आया है, तो क्या खर्चा नहीं लगा होगा। तो देख लीजिए इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार का सारा दावा फेल हो गया। ये जो सैलरी का मामला था इसके अंदर, सर अभी तक सैलरी नहीं आई है, पब्लिक हेल्थ की, टीजीटी की नहीं आई है, जेई वाले की नहीं आई है। 6 मंथ से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा मामले आए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जहाँ पे सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया है हरियाणा सरकार ने, पता नहीं पैसा कहाँ लेगी इसका भाई। इसे ऐसे कितने एग्जाम्पल। तो देख लीजिए हरियाणा सरकार, ये इतने सारे मैसेज मैं आप साथियों के लिए लेके आया था ताकि आप साथियों ने भी पता चला है और हरियाणा सरकार को भी दिखाया जा सका है कि कितने साथी सैलरी जो है पेंडिंग है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हरियाणा सरकार ने सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। ये ट्विटर से कोई बात नहीं बनती, ना ट्विटर हैंडल से कुछ कार्यवाही होती। तो इसीलिए हरियाणा सरकार जो है जल्द से जल्द संज्ञान लेवे इस मामले में, और साथियों को जो है सैलरी इनकी 7 तारीख से पहले प्रोवाइड करवाने का काम कराया जावा है, और डिपार्टमेंटों को दोबारा से लेटर भिजवाने का काम कराया जावा है, जिससे डिपार्टमेंट वालों की आँख खुले, और वो जो पाराटा आ गया था उसको भी वापस लेने का काम कराया जावा है, ताकि पेनल्टी लगाई जावे। तो आप साथ ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा सरकार दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ संज्ञान लीजिए, मामला एक्शन लीजिए इस पर, और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम कीजिए, जिससे साथी परेशान ना हो और सरकार पर सवाल जवाब ना उठावें। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।